Good evening, all. Good evening, sir. Good evening, good evening. Good evening, sir. Good evening, Pratiksha. एक अजय रह गया और connection lost. अरे यार हेलो, सबको वेट करने के लिए बोलना। इंटरनेट चले गया, रीस्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। ओके।
हेलो। इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था यार। चलो बाकी एंड प्रतीक्षा कहाँ है, आपकी फ्रेंड कहाँ है, क्या नाम था, नाम भूल गया। सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही उसकी सारिका की। ठीक है, वो मैं ऑफलाइन था ना, इस वजह से नहीं हो रही होगी। आ गई हो गई शायद। ठीक है, अब कौन रह गया, अजय रह गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कल की क्लास कैसी रही, कुछ समझ में आया? हाँ सर, अच्छी थी सर क्लास, बहुत हो बढ़िया। गया क्लियर। कुछ नया लगा? कुछ नया सीखा? क्योंकि आप लोगों को एक्चुअली मैं पहले ले रखी है ना क्लासेस वगैरह। नया सर हमारे लिए ये था कि हमें जो कंसेप्ट डाउट में थे ना, उन्हें क्लियर होने में बहुत हेल्प हुई हमारी। क्या डाउट था? ऐसा वैसे ऐसे तो नहीं कल है कि हमने, एसयू ही है, बाकी भी बहुत चीज़ें ऐसी होती थी जो हमें डीपली क्लियर नहीं थी विद एग्जांपल्स। चलो ठीक है। अह, तो कल जो पढ़ाया उसको रीड किया घर पे? यार देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी हमारा जस्ट कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ माइंड में रखो कि यार डिजिटल मार्केटिंग ने बहुत वास्ट, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब समुंदर है, समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। 3 से 4 महीने भी बहुत कम है, यहाँ पे आप साल साल 1.5 1.5 साल भी लगाओगे तो वो भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो एक आप इसको ड्रॉबैक कह लो या कुछ भी कह लो कि यहाँ पे ना हर चीज़ बहुत जल्दी अपडेट होती रहती है। तो आपको यहाँ पे ना अप टू डेटेड रहना पड़ता है, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। अब ये लगा लो कि हम ट्रेनर हैं, हमें अपने आप को अपडेट करने के लिए दिन का 1 घंटा 2 घंटा हमें खुद देना पड़ता है, पता है, हम खुद अ, यहाँ पे स्टडी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो अब आप लोग सोचो कि आप लोगों को कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 घंटे की क्लास आप यहाँ पे ले लोगे एंड आप एक परफेक्ट डिजिटल मार्केटर बन जाओगे। देखो, क्लास के बाद आप कितना एफर्ट लगाते हो ना, ये सब उस पर डिपेंड करता है, सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया। आप खुद भी इंटरनेट पे जाओ, गूगल पे जाओ, रिसर्च करो उन चीज़ों के बारे में और कुछ नया नया मतलब लेके आओ। मतलब यही है डिजिटल मार्केटिंग, आपको अप टू डेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने एंड से कितना एफर्ट मारते हो। और दूसरी चीज़ यार ये है कि यहाँ पे ना प्रैक्टिस बेस्ड है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली पूरी तरीके से एक प्रैक्टिकल वर्क है। यहाँ पे हम ना प्रैक्टिकली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है। किसी के लिए कुछ चीज़ वर्क करती है, किसी के लिए कुछ चीज़ वर्क करती है। अब तुम जाओगे ना सबके पास, मतलब तुम्हें हर किसी के पास 19-20 का फ़र्क मिलेगा। कोई बोलेगा ऐसे होगा, कोई बोलेगा वैसे होगा, तो हो सकता है कि उसने अगर ऐसे समझाया तो उसके लिए कुछ इस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हों, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आपको देखने को मिलेगा। एसईओ करने के भी ना सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग ऑन पेज पहले करते हैं फिर ऑफ पेज करते हैं, कुछ लोग पहले ऑफ पेज स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं कि ऑन पे। रिजल्ट आपको सब में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी वेबसाइट पे ऑन पेज तो किया नहीं और आप सीधे ऑफ पेज पे चले गए तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफ पेज तो एक लंबा प्रोसेस होता है। ऑन पेज करने में कितना टाइम लगता है, हार्डली 1 दिन, ठीक है, अगर आप नए हो तो। नहीं तो जो पुराना बंदा है क्या है, उसको एसईओ तो करना है फटाफट फटाफट से ऑन पेज की। इतने सारे टूल्स है उसमें जाके विद इन अ सेकेंड रिपोर्ट बन जाती है पूरी पूरी ऑन पेज की, देखी फटाफट से उसको ठीक करा। एक एक दिन का काम है हार्डली, राइट। सो डिपेंड करता है, कई लोग ऑफ पेज जल्दी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऑफ पेज में रिजल्ट जो है थोड़े से लेट आते हैं, तो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं उन चीज़ों को। तो सबका अपना अपना तरीका है काम करने का, बट इन दी एंड मैटर जो करता है वो रिजल्ट करता है, ठीक है। सो कल हमने क्या क्या चीज़ें कर ली थी, कौन कौन से मॉड्यूल्स के ऊपर डिस्कस कर लिया था हमने? सर लास्ट हमारा हुआ था गूगल एड्स। गूगल एड्स, ठीक है। चलो गूगल एड्स से अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो गूगल एड्स तक हम चले गए थे, उसके बाद हम आते हैं गूगल माई बिजनेस, यानी कि GMB, ठीक है। आप इसको GMB बोल लो, ठीक है। आप इसको लोकल एसईओ भी बोल सकते हो, ये इसका पुराना नाम है, ठीक है। एंड आप इसको गूगल
लोकल लिस्टिंग भी बोल सकते हो, ये इसके पुराने नाम है सारे के सारे, ठीक है। पहले लोकल एसईओ बोला जाता था, फिर गूगल लोकल लिस्टिंग बोला जाता था, अभी इसको जीएमबी बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब हम बात करते हैं जीएमबी की, कि जीएमबी क्या होती है, ठीक है। तो गूगल माई बिजनेस, देखो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ जीएमबी की, तो जीएमबी सबसे पहले ये समझो कि ये लोकल स्टोर्स के लिए या फिर लोकल बिजनेस के लिए होता है, ठीक है। ये लोकल स्टोर या लोकल बिजनेसेस के लिए होता है, ठीक है। अब ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास ना वेबसाइट नहीं होती। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ मतलब छोटे से छोटा बिजनेस हो चाहे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, सब आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो जिनके पास करोड़ों का पैसा है, जो एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं टीवी पे, टीवी की एडवर्टीजमेंट की रन बात कर रहा हूँ मैं, तो वो टीवी पे एडवर्टीजमेंट वगैरह रन कर सकते हैं, बट स्टिल वो एड्स वगैरह जो है वो रन नहीं करते, ठीक है। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ही चूज़ कर रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, वो बेसिकली हर बिजनेस के लिए है, छोटे से लेकर बड़े से बड़े बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे अब अगर मैं बात करूँ, देखो अगर आपको गूगल के अंदर अपनी प्रेजेंस लानी है, मतलब कि आप चाहते हो कि गूगल के अंदर हम दिखाई दें, कुछ हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन तो दिखाई दे ताकि लोग हमसे कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास वेबसाइट नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप गूगल के अंदर अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ा सकते हो, यानी कि लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो, ठीक है। सो इसके लिए वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती और गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे आप नज़र भी आते हो, ठीक है। अच्छा, ये पता है गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज किसे कहते हैं? SERP किसको बोलते हैं? प्रतीक्षा, सारिका, आप दोनों, किसी को पता है SERP किसे बोलते हैं? हाँ सर, इसको सर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आई थिंक। हाँ, क्या होता क्या है? सर ये सर एसईओ कि को जज करने के लिए। क्या करने के लिए? टाइप ऑफ ट्रैफिक बोल सकते हैं। और प्रतीक्षा, आपने क्या बोला? मतलब ये एसईओ को एक जज करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। एंड सारिका, व्हाट इज SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज? सर हाँ, आपको क्लियर तो नहीं पता है बता पा ऐश्वर्या, रहा। आपको तो मैंने बताया है। चलो ठीक है, देखो सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है, मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, देखो स्क्रीन शेयर करके। देखो ये हमारा क्या है, सर्च इंजन है गूगल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी अपनी ना क्वेरीज यहाँ पे डालता हूँ, कि कोई भी यूज़र है गूगल पे आता है तो अपनी क्वेरीज जो है वो वहाँ पे डालता है। तो अब ये मेरा नॉर्मल एक सर्च इंजन ओपन हो गया है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट मैं ढूंढ रहा हूँ, सपोज करो मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो जैसे ही जब जब भी कोई यूज़र अपनी क्वेरी गूगल पे टाइप करता है और जैसे ही वो उसको एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद एक पेज ओपन होता है जिसको हम रिजल्ट पेज बोलते हैं। दैट मीन्स कि मैंने क्वेरी करी थी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो उस पर एंटर करते ही मेरे को रिजल्ट दिखने लग गए। दैट मीन्स कि ये क्या है, रिजल्ट पेज है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जहाँ पे हमको रिजल्ट जो है वो शो होते हैं, ठीक है। अभी क्लियर है सर्च इंजन रिजल्ट पेज किसे बोलते हैं? हाँ जी सर, इसके एग्जांपल में भी गूगल, बिंग, याहू ये हो सकते हैं। नहीं, वो तो रिजल्ट पेज तो सारे सर्च इंजन में आपको दिखाई देंगे। अभी देखो, अभी मैं किस पेज पे हूँ, अभी मैं गूगल पे हूँ, सिर्फ नॉर्मली गूगल पे हूँ, ठीक है। जी। ये नॉर्मली गूगल है, इसको हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज नहीं बोलेंगे। अभी कौन आया? प्रभ, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली गूगल बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं अपनी क्वेरी को डाल के मैं एंटर करूंगा, तो एंटर करने के बाद जो पेज रिजल्ट ओपन होता है उसी को हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं, ठीक है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्लियर है अभी? यस सर। तो उसको हम सर्च इंजन का रिजल्ट पेज बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे
सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम बात कर रहे थे लोकल एसईओ, गूगल माई बिजनेस की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे अगर तुम्हें दिखना है और तुम्हारे पास वेबसाइट नहीं है, तो गूगल माई बिजनेस सबसे बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू आप बिना वेबसाइट के भी अपनी प्रेजेंस जो है वो गूगल पे दिखा सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सर्च इंजन के रिजल्ट पेज की, तो इसका कुछ पैटर्न इस तरीके से होता है गूगल का सर्च इंजन का रिजल्ट पेज का। तो जब भी हम गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे कुछ भी सर्च करते हैं ना, सबसे ऊपर हमें दिखाई देती है एड्स, उसके बाद हमें दिखाई देती है जीएमबी, उसके बाद हमें दिखाई देते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स जो एसईओ के थ्रू आते हैं, ठीक है। अब ये पहले क्या था, बिल्कुल अपोजिट था। पहले क्या होता था, पहले रिजल्ट दिखते थे, फिर जीएमबी दिखती थी, फिर उसके बाद एड्स दिखती थी। तो अभी गूगल एड्स के थ्रू इतना पैसा कमा रहा है ना कि उसने क्या कर दिया कि एड्स पहले दिखा रहा है, फिर जीएमबी दिखाता है, फिर रिजल्ट दिखाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ दोबारा से। देखो जैसे ही मैंने गूगल पे टाइप किया था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे देखो ये कुछ वेबसाइट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। इसके ऊपर देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ, दैट मीन्स ये क्या एड्स हैं, ठीक है। जैसे ये एड्स वगैरह जो है वो खत्म हुई, तो उसके बाद कुछ 2-3 रिजल्ट तुम्हें दिखाई दिए। रिजल्ट के बीच में ये देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दी, गूगल माई बिजनेस यानी कि जीएमबी दिखाई दी, ठीक है। ये दिखाई दे रही है ना, ये क्या है जीएमबी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीएमबी बोलते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ जीएमबी की, तो जो जीएमबी होता है ना, वो क्या होता है, वो बेसिकली इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ से जो है आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है यूजर्स तक पहुँचे। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, आपकी बिजनेस का नाम, आपके फ़ोन नंबर एंड आपका एड्रेस यानी कि नैप, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे नैप के ऊपर काम करते हैं, मतलब कि नाम, नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस, क्योंकि यही 3 तरीके हैं जिससे कोई भी यूज़र आपके पास पहुँचता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो मोर बिजनेस पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो बहुत सारे जो हैं इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये दिखाई दे रहे हैं ना बहुत सारे। अब यहाँ पे देखो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या करा, सपोज करो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ DSIM के ऊपर, ठीक है। आप जिस भी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पे देखोगे उसकी पूरी की पूरी ना इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। ओवरव्यू से लेके सर्विसेज क्या दे रहे हैं, अगर आपको उनके रिव्यूज़ पढ़ने तो आप रिव्यू देख सकते हो, फोटोज़ देख सकते हो, आप उनकी वेबसाइट देख सकते हो। अगर आपको इनके पास विजिट करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्शन भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको उनको फ़ोन करना है तो यहाँ पे कॉल बटन भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप उनको कॉल भी कर सकते हो। तो देख रहे हो एक लिस्टिंग के अंदर कितनी सारी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो यूज़र्स को। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, एसईओ करते हैं, तो ऑर्गेनिक तरीके से ये भी एक तरीका है। वेबसाइट के ऊपर एसईओ कर के अलावा आप गूगल माई बिजनेस पे भी अकाउंट बना के ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, ऑर्गेनिक तरीकों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस तरीके से क्रिएट की जाती है, किस तरीके से उसको वेरीफाई किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से इसको रैंक किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर करने वाले हैं कि इसको किस तरीके से जो है रैंक, क्योंकि जिस तरीके से जो ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं वेबसाइट्स के वो रैंक होते हैं, जैसे एसईओ के थ्रू हम उसको रैंक करते हैं, उसी तरीके से जीएमबी भी रैंक होती है। क्योंकि देखो जैसे ही मैंने टाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे देखो ना और भी तो इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, पर टॉप में कौन सा दिखाई दे रहा है, ये तो खैर इसने ऐड चला रखी है, देखो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, तो इसकी DIDM की तो पेड ऐड चल रही है, इसलिए वो टॉप पे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा ये यहाँ पे देखो ये अलग अलग ये इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे इसके सिर्फ 59 रिव्यूज़ हैं, इसके 272 रिव्यूज़ हैं, उसके बावजूद भी ये ऊपर है, देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनके बिहाफ पे जो है इसको रैंक किया जाता है, तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्लियर है जीएमबी किसे बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर जाते हैं।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की, सोशल मीडिया की। ठीक है, देखो अभी तक जो हम कल से हमने स्टार्ट किया है, तो अभी तक हम जो भी प्रोसेस सीख रहे थे मार्केटिंग करने का, वो सब अब गूगल पे ही कर रहे थे। हमने वेबसाइट बनाई, वो ऑलमोस्ट गूगल पे दिखाई देती है। हमने एसईओ के बारे में बात करी, एसईओ गूगल के ऊपर किया जाता है। हमने गूगल एड्स के बारे में बात करी, जो गूगल के प्लेटफॉर्म के थ्रू बनाई जाती है। हमने आज जीएमबी की बात करी, जो गूगल पे ही नज़र आती है। तो अब तक तो हम ये सारे प्लेटफॉर्म थे जो गूगल पे चल रहे हैं, उनके ऊपर बात कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, तो सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग जो हैं अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के अंदर जैसे हम दो तरीके से मार्केटिंग कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से सोशल मीडिया के अंदर भी दो तरीके से मार्केटिंग होती है। एक होती है आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग और दूसरी होती है आपकी पेड मार्केटिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड पेड मार्केटिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेसिकली हमें क्या करना है। ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है और पेड मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग ये दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं मार्केटिंग करने के। दोनों के अपने ही प्लस पॉइंट है और दोनों के अपने नेगेटिव पॉइंट भी हैं कुछ। ठीक है, हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रो एंड कॉन्स दोनों होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ देखो ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग का ड्रॉबैक ये है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग जब तुम करते हो, चाहे वो एसईओ के ऊपर कर रहे हो, गूगल के ऊपर कर रहे हो तो एसईओ करोगे, तो चाहे तुम एसईओ करो चाहे तुम सोशल मीडिया के थ्रू आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करो, ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है बहुत। ठीक है, ये एक टाइम टेकन प्रोसेस होता है भाई। ऑर्गेनिक तरीके से जब भी तुम वर्क करोगे तो तुम्हें रिजल्ट लाने में टाइम लगेगा, 5 महीने 6 महीने, और कई बार क्या हो जाता है साल भर भी आपको लग जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई एक फैक्टर है, आपने उसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर लिया एंड आपको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, ऑर्गेनिक में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्सों के ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 से 6 महीने लग जाते हैं। बट अगर आप ऑर्गेनिकली कहीं पे भी रैंक कर रहे हो या फिर ऑर्गेनिकली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म तक रहते हो। ठीक है, आप ना लॉन्ग टर्म तक दिखाई देते हो लोगों को, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक तरीके से मार्केटिंग की होती है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूँ पेड मार्केटिंग की, तो अगर मैं बात करूँ रिजल्ट की, तो यहाँ आता है इंस्टेंट रिजल्ट। ठीक है, आपने ऐड चलाई, सुबह चलाई शाम तक आपको लीड मिल जाएगी, कुछ ना कुछ लीड मतलब रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ पे पेड मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है। बट इसका ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि भाई जब तक तुम पेड ऐड रन कर रहे हो तब तक ही तुम लोगों को दिखाई दे रहे हो। तुमने पेड ऐड रन करना बंद कर दिया, तुम्हारा जो प्रेजेंस है वो गायब। मतलब कि जब तक तुम एड्स वगैरह पैसा वैसा खर्च कर रहे हो तब तक तुम नज़र आओगे इंटरनेट पे। जैसे ही तुमने जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है वो बंद करी, तुम्हारी प्रेजेंस खत्म हो गई। ठीक है, तो दोनों के अपनी फ़ायदे हैं और अपने ही नुकसान भी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक मैंने तो बता दिया। ऑर्गेनिक का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे हमें पैसे वगैरह खर्च नहीं करने, हमको बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक तरीके से मार्केटिंग करनी है। वहीं पर ही पेड मार्केटिंग के अंदर हम पीपीसी मॉडल के ऊपर काम करेंगे, जो मैंने तुम्हें कल भी बताया था। पीपीसी मॉडल का मतलब क्या हुआ, पे पर क्लिक, यानी कि यहाँ पे पर क्लिक पे जो भी एडवर्टाइज़र होता है, जो भी एडवर्टाइज रन कर रहा होता है, उसका पैसा कट जाता है। तो इसीलिए इसको हम पीपीसी मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये पीपीसी मॉडल कहलाता है। तो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों ही तरीके से यहाँ पे मार्केटिंग करेंगे। एंड सोशल मीडिया के अंदर जो है प्लेटफॉर्म जो हम यूज़ करेंगे वो है एक तो फेसबुक आपका, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया आपका, लिंक्डइन हो गया आपका, एंड ट्विटर हो गया आपका। ठीक है, तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, जिन पे हम लोग क्या करेंगे ऑर्गेनिक तरीके से भी और नॉन ऑर्गेनिक मतलब पेड मार्केटिंग दोनों ही तरीके से हम जो है मार्केटिंग इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म्स हमारे रहेंगे। क्लियर है? एक सेकंड रुको, मैं पानी की बोतल का गई। चलो, तो ये हो गया हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। किसने रेस किया है?
हाँ बोलो बोलो सारिका। अरे सर अनम्यूट करके ऑर्गेनिक पूछ लिया करो सीधे, रेस वेस मत किया करो हैंड, क्योंकि मैं बोर्ड पे वो होता हूँ, रीडायरेक्ट होता, तो मुझे पता नहीं चलता कि पीछे मीटिंग में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो जब सर जो एक भी बार अनम्यूट करके बता दिया बोल दिया करो। हाँ बोलो। ओके, ये ऑर्गेनिक का एग्जांपल देके बता सकते हो, थोड़ा कुछ क्लियर नहीं हुआ। देखो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, तुमने क्या करा, फेसबुक पे अपना पेज बनाया, पेज के ऊपर रेगुलर पोस्टिंग करी, रील्स वगैरह डाली, ठीक है, और पोस्टिंग रील्स डाल के तुम्हें क्या करना है, रीच लेके आनी है अपनी पोस्ट के ऊपर, इंगेजमेंट लेके आना है अपने ऊपर, अपने पेज व्यूज के ऊपर, लाने हैं व्यूज़ लेके आने हैं अपने पेज के ऊपर ऑर्गेनिक तरीके से। मतलब कि विदाउट पे। बताऊंगा ऑर्गेनिक तरीके में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो तो जब हम करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स तब हम वहाँ पे सीखेंगे कि ऑर्गेनिक तरीके से किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, वो सारी चीज़ें हम उस पर सीखेंगे। और उसके अपोजिट में बिल्कुल पेड मार्केटिंग है, पेड मार्केटिंग में सीधे क्या करेंगे, हम एडवर्टीजमेंट रन करेंगे। या हमें ना पेज बनाने, हम हाँ पेज की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी, बट हमें पेजों के ऊपर पोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, या फिर रील बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पैसा दो और ऐड रन करो। तुम्हारे तुम चाहो वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हो वेबसाइट पे लेके आ जाओ, तुम अपने पेज पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हो अपने पेज पे लेके आ जाओ, तुम अपने पोस्ट पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हो तो अपने पोस्ट पे ट्रैफिक लेके आ जाओ पैसा दे के। और ऑर्गेनिक में सारा काम तुम ऑर्गेनिक तरीके से करोगे। ओके सर। ठीक है, अभी क्लियर हुआ। यस सर। तो इस तरीके से हम जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट सोशल मीडिया होगा। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं एडवर्टीजमेंट की, तो हम यहाँ पे आपको ट्रू कॉलर ऐड भी पढ़ाते हैं। ठीक है, ट्रू कॉलर एड्स। अब ट्रू कॉलर एड्स के अंदर क्या होता है, ट्रू कॉलर तो सबको ही पता होगा कि क्या होता है, आई थिंक सभी यूज़ करते हो। ठीक है, ट्रू कॉलर यूज़ करते हो ना। सर एक चीज पूछनी थी मुझे ट्रू कॉलर के बारे में। हाँ बोलो। ये मतलब मैंने सुना है कि ये ट्रू कॉलर में ना डेटा वगैरह हैक होता है, मतलब अरे कुछ कौन ज्यादा सी ऐसी ऐप ऐसा है कुछ। जिससे तुम्हारा डेटा हैक नहीं होता, नहीं, कुछ सब इसके बारे में तुम्हारा कुछ ज्यादा ही सुना था, इसलिए मैंने तो फिर हटा ही दिया था। यार देखो सिंपल सी बात है, रील्स बहुत ज़्यादा देखते हो तुम लोग, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये सारे तुमने कहीं ना कहीं रील्स में देखा होगा कि इस तरीके से, ऐसी कोई ऐप नहीं है जिससे तुम्हारा डेटा लीक नहीं होता। क्या व्हाट्सएप पे तुम्हारा डेटा सेफ है? मार्क नहीं सर, जुकरबर्ग वहाँ भी कुछ। को कोर्ट में बुलाया था, इसके मतलब इसके अगेंस्ट हुआ था कि इसने कुछ डेटा वगैरह लीक किया था, तो इसको कोर्ट में भी बुलाया गया था यूएस में। क्या पता है आपको? छोड़ नहीं दिया सर। फेसबुक यूज़ करना। सर बहुत कम यूज करते हैं फेसबुक। अरे इंस्टाग्राम, फेसबुक इंस्टाग्राम तो करते हो, इंस्टा तो होता है यूज सर। पूरे दिन चलता है इंस्टा तो पूरे अब दिन नहीं बताओ, चलता सर। तुम्हारा डेटा वहां से नहीं हैक हो रहा क्या? हर जगह से हो रहा है वो उस ट्रू कॉलर को इसलिए बोलते हैं कि ट्रू कॉलर चाइनीज़ ऐप है, चाइनीज़ ऐप है बोल के थोड़ा चाइना को लेके बहुत ज़्यादा वो किया जाता है। अदरवाइज आप अगर किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हो तो आपकी लाइफ प्राइवेट नहीं है। अगर मार्क जुकरबर्ग चाहे तो तुम्हारी चैटिंग पढ़ सकता है व्हाट्सएप की, रोक सकते हो क्या उसको? नहीं सर, डेटा तो उन्हीं के पास है सारा। तो फिर कहाँ से आप सेफ हो? कहीं से भी नहीं हो। तो अगर इतना चीज़ों को सोचोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। हाँ, कभी आप कुछ ऐसा स्कैम वगैरह देखो कि भाई किसी की डिटेल उड़ गई, उसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ हो, तब तो हम उस चीज़ को माने भी, है ना, हम क्लेम भी कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप को लेके हुआ था कि डेटा वगैरह लीक हुआ था, तो उसके ऊपर केस वगैरह किया गया था। तो जब ऐसी कुछ हैपनिंग होती है तो कोई ना कोई केस कर ही देता है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो तुम्हारा डेटा इधर से उधर दे देगा एंड चीज़ें चल जाएंगी। गलत चीज़ होगी तो गवर्नमेंट खुद ही बैन कर देगी ना। गवर्नमेंट का क्या यस काम सर। है? गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि इससे चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो बैन करेगी, सिंपल। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ भी कोई सी भी एप्लीकेशन तुम यूज़ कर रहे हो, सब में तुम्हारा डेटा जो है कहीं पे भी सिक्योर नहीं है। तुम गूगल यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा डेटा सिक्योर नहीं है भाई। गूगल को तुम्हारे पल पल की खबर रहती है, तुम कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। छुपा सकते हो उससे कुछ चीज़? नहीं छुपा सकते। ठीक है, तो ये रील्स वील्स देख के तुमको ऐसा लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं यूज़ करता हूँ, क्या कर लेगा कोई, अगर हैक कर भी लेगा तो डेटा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। ऐसे करोड़ों रुपए तो पड़े नहीं है अकाउंट में। ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट ही तो अकाउंट को करेगा ना, अकाउंट तक पहुंचेगा, बाकी मेरा डेटा लेके वो करेगा क्या?
सही बात है सर, कोई फायदा नहीं होगा उसका अकाउंट हैक करके। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ट्रू कॉलर ऐड। तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम ट्रू कॉलर पे जब जब हम किसी से भी बात करते हैं, तो बात करने के बाद जैसे ही हम फ़ोन को काटते हैं, तो कट करने के बाद हमें इमीडिएटली एक ऐड दिखाई देती है। होता है ऐसा आप लोगों के साथ कि नहीं होता? ऐश्वर्या का छोड़ गया, ऐश्वर्या ने तो बंद ही कर दिया। सर सर मेरे पहले पास भी यूज नहीं है, करती पर थी, हाँ देखा हुआ है मैंने, ऐड तो पहले देखी। यूज करती थी तो देखा था, अच्छा, ऐड होती है उसपे। तुम सब जो है रील्स देख के डर गए। नहीं सर, मैंने तो कभी से इंस्टॉल नहीं किया हुआ, बट हाँ औरों के फोन में देखी हुई है एड्स। तो आती है ट्रू कॉलर, मोस्टली लोग यूज़ करते ही हैं। ठीक है, आप कर दो सर ट्रू कॉलर अनइंस्टॉल तो बट बिल्कुल झूठा है। है। ट्रू कॉलर तो बिल्कुल झूठ बोलता है। सच बोलता कौन है? सब झूठ भगवान। बोल सब झूठ बोलते हैं। अब उसके लिए तो फिर भगवान के पास जाना पड़ेगा कि सच बोल रहे कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू कॉलर जो है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं आज भी, एंड ट्रू कॉलर पे एड्स भी चलती हैं। ठीक है, तो ये ट्रू कॉलर की एड्स जो हैं किस तरीके से बनाई जाती हैं, किस तरीके से परफॉर्म की जाती हैं, वो सारी चीज़ें भी हम ट्रू कॉलर के अंदर सीखेंगे। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे अभी फ़िलहाल तो कोई इंस्टीट्यूट ट्रू कॉलर एड्स वगैरह बता रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने ही स्टार्ट किया है अभी ट्रू कॉलर एड्स का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो है वो है ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स। ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? कौन बताएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं? सर किसको डिज्नी पता है ओ टी हॉटस्टार टी प्राइम, प्लेटफॉर्म? डिज्नी हॉटस्टार प्राइम सर, प्राइम वीडियो। प्राइम वीडियो और सर नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स, हम्म amazon टीवी, मिनी टीवी। अमेजॉन प्राइम। प्राइम। ठीक है, Z5, नेटफ्लिक्स, ये सारी एप्लीकेशन जो वक्त बर्बाद करती हैं, ये सारे के सारे ओ टी टी प्लेटफॉर्म हैं। हाँ किस जी किस के सर। पास है ये? सर नहीं है। सच सच सर बताओ। नहीं है एक भी मेरे फोन में। तुम सबके फ़ोन हैक सर करवा दूंगा और फिर चेक कर लूंगा नहीं तीनों तो। है। सर मेरे करवा पास लो सर। सिर्फ एक है, प्राइम है बस, वो भी यूज नहीं होता। चलो ठीक है, किसके पास है? सर तीन तीन किसके चारों ही पास है? हैं तीन तीन वाला कौन है भाई? प्रभ, हटा दो मेरे को तीनों को। सर। डिजिटल मार्केटर अरे बनना सर है तो टीवी तीनों पे को चलता हटा है दो। ना तो उस वजह से है। है। टीवी पे चलता है ना, जियो हम्म फाइबर लगवा रखा है, तो उस चक्कर में सारे हैं मेरे फोन में भी। तो इनको हटाओ अपने फ़ोन से। डिजिटल मार्केटर बनना है तो ये सारे टाइम कंज्यूमिंग, देखो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सोशल मीडिया एंड ये सारी चीज़ें, ये लोगों को सिर्फ वक्त बर्बाद करने के लिए बनाई गई हैं। तुम या तो मैं इसको फोन में नहीं यूटिलाइज देखता, कर लो। टीवी पे ही देखता हूँ सिर्फ। अब से टीवी पे एक काम करो, सब बंद करो, अब जो रिकॉर्डिंग मिलेगी वो चला के बैठ जाना टीवी पे। ठीक है ठीक है, चलो। अब तो ये ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स होते सारे के सारे, कौन कौन से? Z5 हो गया, ठीक है, तुम्हारा नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया। ठीक है, अलग अलग ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पे। तो इन ओ टी टी प्लेटफॉर्म पे भी जब तुम देखते होगे तो तुम्हें बीच बीच में एड्स दिखाई देती होंगी। हाँ जी ठीक है, सर। तो बेसिकली ये जो एडवर्टीजमेंट है ये ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बनाई जाती है। तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू की एड्स जो हैं, वीडियो एड्स जो होती हैं, ये किस तरीके से बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर सीखेंगे। और मुझे पता है कि अभी आज के टाइम पे हमारे अलावा ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से एडवर्टीजमेंट रन होती है, ये भी हम लोग यहाँ पे अपने कोर्स में सीखने वाले हैं। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर ये ट्रू कॉलर वाली आपने जो एड्स बताई हैं, इन पे मतलब लोगों का यूज क्या होता होगा, क्या मतलब कोई लोग देखते भी होंगे इन्हें? क्योंकि फोन में तो कोई ऐसे स्क्रॉल कर देते, कोई देखता भी नहीं है, क्रॉस कर देते हैं। अरे तो एडवर्टीज देखो, आप बात को समझो, ध्यान से समझो बात को। एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या होता है? एडवर्टीजमेंट का पर्पस ये होता है कि भाई आप क्या है, अपने ब्रांड को उसके दिमाग में छाप रहे हो। अब एक बात बताओ, दिन पे 10 बार कॉल करते हो और 10 बार फ़ोन काटने के बाद बार बार एक ही चीज़ देखते हो, तो उस चीज़ का तुम्हारे माइंड में इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता? और वो सर ऐड आपको वही दिखाएगा जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, सारी ऐड नहीं दिखाएगा। अगर आप किसी किसी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे चले गए ना, सपोज करो आप डिजी परफॉर्मा या इनकी वेबसाइटों पे जाओ, तो तुम्हें सिर्फ डिजी परफॉर्मा की ऐड दिखाई देगी वहाँ पे। हाँ सर ये बात तो है, पर वहाँ ट्रू कॉलर पे स्पेशल ऐड देखने, मतलब ऐड अगर उस पे क्लिक ऐड करने जाते हैं तो? आप फिर नहीं समझे बात को।
वो एडवर्टीजमेंट इसलिए नहीं बनाई गई कि आप उसके ऊपर क्लिक करो, वो एडवर्टीजमेंट इसलिए बनाई गई कि आप उसके एड को देखो। अब एक बात बताओ, चलो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा, तुम्हें समझ में आएगा कि हम एडवर्टीजमेंट एक्चुअली में रन क्यों करवाते हैं। अच्छा, कभी शेविंग क्रीम यूज़ की है? नहीं सर, पता है कौन कौन सी कंपनी की है? नहीं, है? एड्स नहीं देखी? नहीं, नहीं सर, फ़ोन पे एड्स देखी है टीवी में, पर इतना ध्यान से देखा ही नहीं। ये जिलेट सुना है, वो भी सुना पता है नहीं ना, वो भी सही होता है। जिलेट तुमने सुना है क्योंकि तुम सर बचपन एक से वो ऐड होती देखते है हुए आ रहे हो उसकी। पीआई जोन, ये देख लो। मेरे फादर यूज करते हैं ना। मैं देखो बात वही कह रहा हूँ, मैं वही चीज़ तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हें जिलेट के बारे में पता है, वी आई जोन्स के बारे में पता है, जिनको तुम यूज़ भी नहीं करते, पर तुम्हें पता है क्यों? कहीं ना कहीं तुमने ऐड देखी है या फिर तुमने किसी को यूज़ करते हुए देखा है, तो उसको यूज़ करते हुए देखा, तुम्हारे माइंड में इम्पैक्ट आ गया। अब कल को तुम्हारे फादर बोलेंगे शेविंग क्रीम लेके आओ, तो शॉप पे जाके बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि माइंड में छप गया है वी आई जोन्स, मुझे ही नहीं पता था, तुमने बोल दिया। मैं तो जिलेट ही बोलने वाला था अभी। नीविया का मुझे भी सुना नहीं है, पता। जिलेट का पता है, बट वी आई जॉन बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड। तो तुम्हें इसलिए पता है क्योंकि फादर यूज करते हैं। तुम बात को समझो भाई। मार्क कल भी तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, मार्केटिंग एक अलग चीज़ है और सेल्स एक अलग चीज़ है। मार्केटिंग का पर्पस ही यही है कि मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि अपने बारे में लोगों को बताना। मार्केटिंग का पर्पस कभी भी ये नहीं होता कि भैया बंदे को परचेज करवाना। परचेज अपने आप कर लेगा, मार्केटिंग तो करो। हाँ सर, वो फिर वो वाली चीज़ हो जाएगी, जैसे मिंत्रा वगैरह की ऐड आती है कि क्लिक तो तुम अपनी मर्ज़ी से करो, लेकिन वो तुम्हारी विश लिस्ट के अकॉर्डिंग दिखाता रहता है। फिर वो क्यों दिखाता है? तुम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हाँ। कंसेप्ट को समझो। कल ही मैंने इसीलिए तुम्हें पहले ये सिखाया था कि समझाया था कि मार्केटिंग एक्चुअली में होती क्या है। तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखा रही तो उसकी मार्केटिंग हो रही है भाई। उसको कहीं ना कहीं तुम नहीं ले रहे हो, कोई और कर रहा है। वो तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐड पे क्लिक नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रहे, पर दूसरा बंदा कर रहा है। समझो बात को। जिसके काम की चीज होगी। अब ऑनलाइन शॉपिंग आजकल क्यों इतना ज़्यादा है? तुम ऑनलाइन शॉपिंग में, तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ यार, कि ऑनलाइन शॉपिंग पे तुम मतलब कभी भी तुम क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देखोगे ना, तो तुम्हें ना वहाँ पे बार बार कुछ प्रोडक्ट दिखते रहते हैं। वो हाँ इसीलिए तो सर, दिखते हैं कि तुम और ना हमारी चाहते हुए भी तुम खरीद लो उनको। हमारी विश लिस्ट के अकॉर्डिंग ही दिखते हैं वो भी। ठीक है, तुम एक बार नहीं देखोगे, तुम दूसरी बार नहीं खरीदोगे, तुम तीसरी बार नहीं खरीदोगे, बार बार दिखेंगे तो तुम खरीद लोगे। तुम्हें नहीं भी चाहिए होगा तो भी खरीद लोगे, क्योंकि तुमको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है उस प्रोडक्ट। यही तो मार्केटिंग है, इसी को तो मार्केटिंग बोलते हैं। कि सामने वाले को इतना बार अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दो कि बंदा मतलब ले ले। अब आज के टाइम पे मार्केट पे जाओगे तो मार्केट में आपको दुनिया भर के डिटर्जेंट पाउडर मिलेंगे। जरा बताना एक तो डिटर्जेंट पाउडर के नाम। धोते हो ए, घर में कपड़े? कपड़े तो धोते होगे। सर एरियल, टाइड, सर्फ एक्सेल, एरियल, सर्फ एरियल, एक्सेल, टाइड, हाँ, उसके अलावा भी है घड़ी, एक। निरमा। घड़ी, निरमा, हाँ, वूश। वूश। वो हाँ। करते खुश वाला है। ये क्या है? हाँ। सर रिन। व्हील का नाम सुना है? व्हील, हाँ सर, व्हील ये भी हाँ जी हिंदुस्तानी सर, व्हील हाँ है। सुना है। नीम, उसमें लेमन वाला फ्लेवर होता है। बहुत कपड़े धोए हैं तुमने, इसका मतलब। मिस्टर वाइट भी होता है एक। ये लेमन देखो, महंगा हो गया। ऐसे ऐसी चीजों के नाम बता दिए। कहाँ कहाँ से आए ये नाम तुम्हारे माइंड में? ऐड एडवर्टीजमेंट से देख सर। देख के। तो जब एडवर्टीजमेंट चलती है, जब हमें चीजें दिखती है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है यार, पड़ता है। अगर कल को तुम टाइड लेने के लिए जाओगे तो मार्केट में दुकान में टाइड नहीं होगा ना, तो तुम दूसरा ब्रांड बोलोगे। दूसरा ब्रांड वही बोलोगे जो तुमने सुना हुआ होगा। सर बट मैं मिस्टर तुम्हें ये वाइट की बता तो दूं। ऐड भी नहीं आती। है क्या? मिस्टर वाइट की तो ऐड भी नहीं आती कहीं। मिस्टर, हाँ, बंद हो गई होगी, क्या पता। और बहुत सारे। ठीक सर है। वाइट नहीं कर रहा होगा इसलिए बंद हो गई। अब ये तो तुम लोग बताओ जो कपड़े धोता है, हमें तो पता नहीं। तो बात को समझो कि बात का मैं कहने का मतलब मेरा सिंपल सा यही है कि मार्केटिंग का मतलब ही यही होता है कि बार बार चीज़ों को दिखा के अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो वो एडवर्टीजमेंट भी तुम बार बार देखोगे तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट करने के लिए दिखाई जाती है। सर उनका समझ पर्पस आ ये नहीं गया। होता कि उसके ऊपर तुम क्लिक करो। ठीक है। ओके सर। तो इसलिए ये सारी की सारी जो एड्स हैं ये चलाई जाती हैं। सर एक बार ओटीटी की फुल फॉर्म और उसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन बता दीजिए एक बार। ओवर द टॉप। देख लो सुनने वाले। और, देखो ये ओटीटी अम, प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, ये बेसिकली ना ये मोबाइल पे चलते हैं। ये कोई चैनल नहीं है, या फिर ये जो चीज़ें हैं ना, ये टीवी पे एडवर्टाइज नहीं होती।
ये क्या है, ये अपनी इन्होंने क्या है ओटीटी एप्स बना रखी हैं। ठीक है, जब कोरोना हुआ था तो कोरोना के टाइम पे कई, क्योंकि मूवी हॉल्स वगैरह तो बंद थे, तो उन लोगों ने क्या करा था, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपनी जो एड्स है ना उनको क्या करा था, सॉरी मूवीज़ हैं उनको जो है लॉन्च कर दिया था। ठीक है, रिलीज़ किया था। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पता है क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई तुम मूवी देख रहे हो, तो तुम मूवी देख रहे हो कितने घंटे देख रहे हो उसके हिसाब से पैसा मिलता है उनको। जैसे सपोज करो कि नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी है और मैं उस मूवी को देख रहा हूँ, तो जो उस मूवी का डायरेक्टर है, जिसकी वो मूवी है, प्रोड्यूसर है, जिसने पैसा लगाया उस पर व्यू पे, वो जितने 2 घंटे की अगर वो 1 घंटे देख रहा है तो उसका कुछ ना कुछ पैसा जो है उसको मिलता रहता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि वो भाई वो रिलीज करने का पैसा दे रहे हैं भाई। नेटफ्लिक्स वालों को करोड़ों रुपए दिए होंगे उन्होंने अपनी जो मूवी है उसको उसमें अपलोड करने के नेटफ्लिक्स के अंदर। तो भाई अब वो कमाई कैसे करेगा, कमाई ऐसी तो करेगा जैसे जैसे उस पर कोई इमेज पिक्चर वगैरह देखेगा तो नेटफ्लिक्स उनको पैसा देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इनका कंसेप्ट चलता है। तो अपने को ये नहीं देखना कि नेटफ्लिक्स में पैसा कैसे आता है कैसे जाता है, हमें तो नेटफ्लिक्स या फिर इन सब प्लेटफॉर्म के बीच में जो एडवर्टीजमेंट होती है वो किस तरीके से रन की जाती है वो हमें सीखना है, सिंपल। ठीक है, सर क्लियर आपने है। सोशल सोशल मीडिया में ना यूट्यूब का नहीं बताया कुछ भी। सोशल मीडिया यूट्यूब है ही नहीं, मतलब यूट्यूब सोशल मीडिया का पार्ट ही नहीं है। किसने बोला, किसको किसको लगता है कि सोशल मीडिया है यूट्यूब, मतलब यूट्यूब जो है सोशल मीडिया का पार्ट है? सर एड्स तो उसमें भी आती है यूट्यूब में। तो इसका मतलब वो सोशल मीडिया का पार्ट हो गया। नहीं, पार्ट का तो पता नहीं, क्लियर नहीं है अभी। क्वेश्चन आया तो अच्छा क्वेश्चन किया है श्रेया अच्छा ने, तो क्वेश्चन हमें भी नहीं, ये तो क्लियर। वैसे भी मैं तुम्हें अभी बताने वाला था, नेक्स्ट पार्ट यही था कि यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में, ये भी हमारा मॉड्यूल रहेगा, तो ये एक अलग मैं मॉड्यूल है। मैंने सर इसलिए पूछा क्योंकि जैसे कभी भी किसी कंपनी में जाते हैं ना तो नीचे लिखा होता है सोशल मीडिया हैंडल, उसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा ये सब डले होते हैं, तो मुझे लगा वो भी उसका ही पार्ट होगा। अब देखो, यूट्यूब है क्या, पहले मुझे ये बताओ, कौन बताएगा यूट्यूब क्या है? व्हाट इज यूट्यूब? पूरे दिन भर बैठ के देखते रहते हो, क्या है यूट्यूब? कौन सा सोशल मीडिया का पार्ट है? सर डाउट है क्लियर सर, नहीं, है या नहीं है। क्लियर नहीं है सर। कल से तुम सबके ब्लॉक करवा दूंगा यूट्यूब। कौन बताएगा? प्रभ, तुम तो बता दो। एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन। है? एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन। गूगल ने ये सर बताया? गूगल करके सर गूगल करके बताएं। मैं कह रहा एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन कह लो सर। एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन नहीं है, ये तो एंटरटेनमेंट अब लोगों ने बना दिया यूट्यूब को, ये कोई मैंने क्या था? एंटरटेनमेंट चैनल नहीं था। यूट्यूब जो है एक सर्च इंजन है, जिस तरीके से गूगल एक सर्च इंजन है उसी तरीके से यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है जो ओके। वीडियो प्लेटफॉर्म्स पे चलता है। ये नहीं बताया था कभी किसी ने। ठीक है, तो मैं अब बता रहा हूँ तुम्हें, यूट्यूब इज़ अ सर्च इंजन। ठीक है, ये कोई सोशल मीडिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये एक सर्च इंजन है जो वीडियो के फॉर्म में जो है, हम कुछ सर्च करना होता है तो हम यहाँ पे आके सर्च करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली 2007 में गूगल ने इसको जो है परचेज कर लिया था यूट्यूब को। ठीक है, तो अभी जो यूट्यूब है वो गूगल का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम सर्च इंजन बोलते हैं, ये कभी भी हमारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं आता। हाँ ठीक है, वो लिख देते होंगे फेसबुक और उसके साथ यूट्यूब हैंडल भी, बट यूट्यूब इज अ सर्च इंजन, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूट्यूब की, तो ये क्या है, ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, अब यहाँ पे यूट्यूब मार्केटिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब के थ्रू किस तरीके से मार्केटिंग परफॉर्म की जाती है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, किस तरीके से चैनल क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उसको कैसे मोनेटाइज किया जाता है, मोनेटाइजेशन का क्या प्रोसेस होता सर है, ये क्या नेक्स्ट उसका मॉड्यूल है ना, क्राइटेरिया ओटीटी के होता है। बाद। हाँ, ओटीटी के बाद है, किस तरीके से उसको मोनेटाइज किया जाता है, मोनेटाइजेशन करने का क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया भी अभी थोड़ा हल्का कर दिया है इन्होंने। ठीक है, देखो इंडिया एक ऐसी मार्केट है ना जहाँ पे ना, मतलब बाहर के बंदे आके पैसा कमा रहे हैं, छाप रहे हैं बिल्कुल दबा के। कभी एक टाइम पे क्राइटेरिया होता था 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉचिंग आवर्स, बिल्कुल आधा कर दिया। 500 सब्सक्राइबर और दो हज़ार वॉचिंग आवर्स कर दिया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करें एंड यूट्यूब पैसा कमाए। अभी सर अगर तुमने हमसे देखा क्वेश्चन, होगा। हाँ पूछो।
फिर हमसे अगर क्वेश्चन करते हैं कि हाँ यूट्यूब के लिए हाँ सोशल मीडिया का पार्ट है या नहीं, इसको हाँ। क्लियर करो प्रॉपर डेफिनेशन में, तो हम क्या कह सकते हैं सर? अरे सिंपल सा है, सिंपल सा है, अभी क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब पे क्या करते हो तुम? चलो तुम खुद बताओ, तुम ही आंसर दोगे। यूट्यूब पे क्या करते हो हाँ, तुम? सर्च ही करते हैं। कुछ ना कुछ सर्च करते हो। हाँ फेसबुक जी। में बैठ के क्या कुछ सर्च करते हो? क्या करते हो फेसबुक पे तुम? न, नहीं, फेसबुक में सर्च क्या नहीं करते हो? करते। फिर इंस्टाग्राम पे क्या करते सर हो? सर मैं फेसबुक यूज नहीं करती। अरे इंस्टाग्राम तो करते हो, ट्विटर तो करते होगे, लिंक्डइन तो करते होगे, स्नैपचैट तो करते होगे, कुछ तो सिर्फ करते रील्स होगे। देखते हैं। स्नैप और इंस्टा यूज करते हैं क्या बस। करते हो उसमें? इंस्टा पे सर रील्स देखते हैं। हैं? हाँ, रील्स देखते हैं। रील्स देखते हो? रील्स देखते हैं। तो बात को समझो ना, सीधी सी बात है, वर्ड से ही पता चल रहा है यार कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब वहाँ पे हम अपनी लाइफ को सोशलाइज करते हैं। एंड सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी लाइफ को सोशल करते हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं, हम उनकी लाइफ के बारे में देखते हैं या फिर अपनी लाइफ के बारे में उनको इन्फॉर्म करते हैं। क्या यूट्यूब में तुम ये सारी चीज़ें करते हो? नहीं सर। यूट्यूब में तो अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि भैया ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। मैं पानी पी रहा हूँ उसका ब्लॉग बना दिया, मैं खाना खा रहा हूँ उसका ब्लॉग बना दिया। बट एक्चुअल में वो एक सर्च इंजन है जहाँ पे हम अपने लिए इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। क्या फेसबुक से तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है किसी चीज़ की? फेसबुक से क्या तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है? अगर मैं पूछूं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो तुम फेसबुक से पूछ सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। यूट्यूब से पूछ सकते हो ना। हाँ जी इसीलिए सर। उसको सर्च इंजन बोला जाता है, और वो जो प्लेटफॉर्म है वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ओके सर। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? हाँ जी सर, ओके। लपेट के मारना ये आंसर उसके मुंह पे, फिर दोबारा कभी नहीं पूछेगा। ठीक है सर, ओके। ठीक है। सो बेसिकली अब यहाँ पे समझ में आया, तो हम किस तरीके से इसको मोनेटाइज करते हैं वो हम इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है। चैनल को कैसे कस्टमाइज किया जाता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। हम यहाँ पे यूट्यूब का एसईओ किस तरीके से किया जाता है वो भी यहाँ पे सीखेंगे। क्या तुम्हें पता था आज तक कि यूट्यूब का भी एसईओ किया जाता है? नहीं सर, नहीं सुना ही सर। पहली बार है। जहाँ पे भी सर्च वाली बात आ गई ना, वहाँ समझ लो हर जगह कंपटीशन, कंपटीशन क्लियर करने के लिए एसईओ करना पड़ेगा। तो यूट्यूब के जो चैनल्स होते हैं उनका भी हमें एसईओ करना होता है, अगर तुम्हें अपने चैनल को ग्रो करवाना है तो। ठीक है। तो यूट्यूब का एसईओ किस तरीके से किया जाता है ये सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो ORM पढ़ेंगे। ORM का मतलब क्या हो गया? ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ठीक है, हम ORM के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। अब ORM क्या होता है, कौन बताएगा कि ORM क्या होता है? ऐश्वर्या तुम बताओ, व्हाट इज ORM? सर ऑनलाइन हमारा जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस होती है उसके जो रिव्यू होते हैं हम्म। उनको मतलब मैनेज करना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी रिव्यू होते हैं उनका रिस्पॉन्स देना। हाँ, और कौन बताएगा? और कोई? प्रतीक्षा, सारिका, प्रभ? सर क्लियर तो नहीं है, बाकी जो उन्होंने जो बोला हो सकता है वो हम्म। देखो, ऐश्वर्या ने बोला, हो सकता है वो। देखो, ORM का मतलब क्या होगा? ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट मतलब किसकी रेपुटेशन? वो रेपुटेशन कंपनी की किसी सर। प्रोडक्ट की हो सकती है, किसी हम्म। सर्विसेज की हो सकती है, या इवन कोई ह्यूमन बीइंग या फिर फेमस पर्सनैलिटी। ठीक है। तो यहाँ पे इनका हमें ORM करना होता है। ठीक है। हर किसी का ORM नहीं किया जाता है। वो कौन सा गाना है जो है नाम वाला, वही तो बदनाम है, सुना है? तो ORM उसी का यस किया सर। जाता है जिसका नाम हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ कोई प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई सर्विसेज हो सकती है, वो कोई ह्यूमन, इवन ह्यूमन बीइंग हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है बेसिकली, सिर्फ रिव्यू नहीं होता तुमको, सिर्फ ऐश्वर्या सिर्फ तुम्हें रिव्यू पता है कि रिव्यूज जो है, तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया,
एंड गूगल का प्लेटफॉर्म हो गया। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विसेज या फिर कोई फेमस पर्सनैलिटी है उसके नेगेटिव कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर डली है उसको हमें रिमूव करना होता है या फिर उसको हटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ORM का देखो देखो बेनिफिट क्या होता है। देखो रिव्यूज कहीं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि तुम लोग गए मनाली। ठीक है, मनाली गए, वहाँ पे जाते ही अब तुम पहुँच गए हो। अब पहुँचने के बाद तुम्हें स्टे भी तो करना थोड़ी ना, वहाँ पे जाके वापस आ जाओगे। तो स्टे करने के लिए तुमने वहाँ पे गूगल पे सर्च किया कि बेस्ट होटल करके। ठीक है, तुम्हें एक होटल वहाँ पे नज़र आया। ठीक है, गूगल पे तुम वहाँ पे गए, तुमने उसकी पिक्चर्स देखी, तुम्हें बहुत अच्छी पिक्चर्स लगी, सब कुछ अच्छा लगा। एंड तुम यहाँ पे 99% जो हो एग्री हो, मतलब कि ठीक है तुम्हें बहुत बढ़िया लगा, तुमने बोला चलो इस पे स्टे करते हैं। फिर उसके बाद तुमने बोला चलो एक बार रिव्यूज़ भी देख लेते हैं। तुम थोड़ा सा नीचे गए और तुमने वहाँ पे रिव्यू पढ़ना शुरू किया। और जैसे तुम रिव्यू पे गए तुमने वहाँ पे देखा कि भाई बाथरूम पे नलकों में पानी नहीं आता, खाना अच्छा नहीं होता, 10 चीज़ें तुमने नेगेटिव रिव्यू देख लिया। तो क्या तुम अभी भी वहाँ पे बुकिंग करवाओगे क्या अपनी? नो सर। नहीं करवाओगे ना। क्यों? 99% तैयार थे तुम बुकिंग करने के लिए, बस 2 रिव्यू क्या पड़े तुम्हारा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब इससे जो ये जी होटल सर। वाला है इसके बिजनेस को इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा ना। तो ऐसे ही रिव्यूज को मैनेज करना, नेगेटिव कमेंट्स को मैनेज करना, उसी को ORM बोला जाता है। मतलब कि इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे तुम्हारी कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना दिखे। अब ORM के अंदर हम क्या करेंगे? ORM के अंदर जो है हम बहुत सारी टेक्निक्स होती है, मैनेज करते हैं उन रिव्यूज़ को। अब उस रिव्यूज़ को मैं डिलीट तो नहीं कर सकता भाई, कस्टमर ने लिखे हुए हैं, है ना। तो हम उनको क्या करते हैं, डाउन में लेके आते हैं। ठीक है, अब कोई अब तुम किसी का भी रिव्यू पढ़ते हो, अगर उस सपोज करो कि उसकी लिस्टिंग के ऊपर 50 रिव्यू डले हैं, तो क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है तुम 50 के 50 रिव्यू पढ़ोगे? तुम तो ऊपर के 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10 देखोगे, है ना। 5 या 10 देखोगे, इसके बाद थोड़ी ना देखोगे। तो उनको रिव्यूज़ को नीचे करना, या फिर अगर मैं वो करूँ कि जब मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, यहीं पे NSP पे एक कंपनी है वैल्यू फॉर ब्रांड, मतलब ORM में नंबर 1 पे है, ORM ही करती है, मतलब स्पेशलिस्ट ORM में वहाँ पे प्लेस्ड है। उस वो आज के टाइम पे ना अडानी का ORM कर रहा है। ठीक है, तो अडानी क्या है, एक फेमस पर्सनैलिटी है भाई, उसने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि भाई पहले 3 पेज पे गूगल के मेरा नाम टाइप करते, मेरी कोई नेगेटिव न्यूज़ उस पर नहीं आनी चाहिए। कोई हिंडनबर्ग कोई रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल रिपोर्ट, जिसके बाद उसकी बहुत इमेज गिरी थी गूगल पे, इतना ज़्यादा उसकी नेगेटिव इमेज वो थी। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो उनके बारे में नेगेटिव न्यूज़ है, मतलब कि पहले 3 पेजों में कुछ भी नेगेटिव दिखना नहीं चाहिए उसके बारे में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको कम से उसका उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि 3 पेज के बाद दिखना चाहिए, तो तीसरे चौथे पेज तक कोई जाता भी नहीं है। ठीक है, तो उनको ये काम मिल रखा है। तो ORM किसी का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी प्रोडक्ट का ही होता है या फिर किसी सर्विसेज का ही होता है। अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी है तो वो अपने नाम का ORM करवाता है कि भैया सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट पे कहीं भी मेरे बारे में कुछ भी नेगेटिव ना दिखाई दे। ठीक है, करोड़ों रुपए खर्च करता है इन चीज़ों के ऊपर। सर, हाँ। जैसे अब जैसे आपने बताया पर्सनैलिटी, ऐसे काफी ऐसी पर्सनैलिटी हैं, जैसे कोई न्यूज आती है किसी के बारे में नेगेटिव, तो हम्म। यूट्यूब पे वीडियोस भी होती है नेगेटिव, तो उसमें हम्म। भी ORM होता है क्या? बहुत सारी देखो बड़ी बड़ी कंपनी उसकी नेगेटिव डाले होते हैं उन्होंने रिव्यूज, उनको कैसे फिर हटा सकते हैं? देखो वो सारी चीज़ें ORM के अंदर ही जब होगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। वो बेसिकली उसके अंदर भी हमें ना थोड़ा सा SEO वगैरह करना पड़ता है। SEO होता है बेसिकली इसके अंदर भी, बट अलग तरीके से ओके। होता है थोड़ा सा। ठीक है। हाँ, ओके सर। ठीक है, किसी ने कुछ रेस किया क्या हैंड? चलो ठीक है। तो ORM हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि किस तरीके से ORM जो है वो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो ईमेल मार्केटिंग का रहेगा। ठीक है, अब ईमेल मार्केटिंग के अंदर जो है बेसिकली हमारा क्या रहेगा कि ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, अब ईमेल मार्केटिंग होता क्या है? ईमेल मार्केटिंग के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, बल्क में SMS करते हैं। ठीक है, बल्क में सॉरी मेल्स करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर तुम गूगल पे
मेल करने जाओगे तो एक बारी में 100 से ज़्यादा मेल नहीं कर सकते, और एक दिन में 600 से ज़्यादा मेल नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है क्राइटेरिया थोड़ा इधर उधर करते रहते हैं ये लोग, बट जो लास्ट था वो यही था। ठीक है, तो अब सपोज करो कि तुम ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, तो ईमेल मार्केटिंग के लिए कम से कम जो है एक बारी में 10-10 हज़ार, 15-15, मतलब एक क्लिक पे 10-10, 15-15 हज़ार मेल चले जाती हैं। ठीक है, तो तुम खुद देखो पूरे दिन में कितनी मेल्स आती है तुम लोगों को, कभी चेक किए? यस सर, आती हैं काफ़ी। आती है ना। तो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम टैम्पलेट वाली मेल्स वगैरह भेज सकते हैं। ठीक है, टैम्पलेट मेल होती हैं, इसके अंदर हम देखते होगे ना आजकल तुम्हें टैम्पलेट की फॉर्म में मेल आती है, कोई भी मेल आएगी उसके अंदर तुम्हें टैम्पलेट दिखाई देता है। तुम उन टैम्पलेट्स पे जैसे क्लिक करोगे तुम उनकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। किया है कभी ट्राई? जी सर। हाँ जी सर, मिंत्रा की भी आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ईमेल मार्केटिंग कहलाती हैं। ठीक है, अब ईमेल मार्केटिंग का देखो बेनिफिट तुम्हें तभी है जब तुम्हारे पास एक डेटा है। काय का डेटा? तुम्हारे कैटेगरी से मिलता जुलता। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऐसे लोगों की लिस्ट है जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो ऐसे लोगों को तुम क्या है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू बल्क में मेल्स भेज सकते हो। ठीक है, इसमें ऑटोमेशन वगैरह होता है कि उसमें सेट करते हैं कि एक महीने में सेम मेल तुम्हें 2 बार जाए। ठीक है, 2 या 3 बार महीने में मेल भेजी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे अवरबेयर हो गया, मेल चिम्प हो गया। ठीक है, बहुत सारे हैं, कई एजेंसीज भी हैं जो करती हैं बल्क में मैसेजेस। और जो ये डेटा होता है ना, ये डेटा भी परचेज किया जाता है। तो ये डेटा जो होता है पर मेल 10 पैसा, अगर तुम वीआईपी डेटा मांग रहे हो तो वो 30-30 पैसे तक भी मिलता है पर मेल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बहुत सारा डेटा तुम कलेक्ट करते हो, और डेटे को कलेक्ट करके फिर क्या करते हो, ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करते हो। ठीक है अब देखो ये बहुत अच्छा तरीका है ईमेल मार्केटिंग, बट ना इंडिया में उतना ज़्यादा ये सक्सेसफुल नहीं है। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे जो तुमको डेटा मिलता है ना, वो ना रॉ डेटा होता है। मतलब वो जो डेटा होता है ना वो बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता, रॉ टाइप का डेटा होता है पूरा। ठीक है, तो इस वजह से जो है दिक्कत होती है। बट अगर यही चीज़ तुम किसी दूसरी कंट्री में करोगे तो ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल तरीका है ईमेल मार्केटिंग मार्केटिंग करने का। क्योंकि दूसरी कंट्री में क्या होता है, आप फालतू में किसी को ना मेल नहीं भेज सकते, अगर आपने भेज दिया ना तो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। आप फालतू में किसी को मेल नहीं भेज सकते। ठीक है, जैसे इंडिया में होता है ना, रिक्शा चला रहा है उसको भी मेल आती है, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो डेटा होता है वो रॉ डेटा होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास डेटा बहुत अच्छा बड़ा हुआ है तो उस केस में फिर ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है। ठीक है, तो ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, मेरे को 1 मिनट देना है यार, 1 मिनट में आया।
ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए थे? ईमेल मार्केटिंग कर लिया था, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखो गूगल एडसेंस, ठीक है, गूगल एडसेंस। अब ये गूगल एडसेंस क्या है? देखो गूगल एडसेंस का मतलब क्या हो गया, अ, यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, गूगल एडसेंस जो है एड पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अब हमारी वेबसाइट जो है हमने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें बना ली, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल एडसेंस का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। अगर एक बार आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो जो आपकी वेबसाइट है उसके अंदर एड शो होनी शुरू हो जाती है। मतलब जो तुम्हारी वेबसाइट है उसके अंदर एडवर्टीजमेंट दिखनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि भाई ये तुम्हारा फ्लैट है और यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम खाली है और कल को मैं आऊँ कि भाई मेरे को अपना यहाँ पे एक शॉप ओपन करनी है, तो तुम क्या फ्री में दोगे? हम्म, तुम में से कोई फ्री में देगा क्या मेरे को है? नहीं सर, नो सर। नहीं सर। अबे अपने ट्रेनर को भी तुम फ्री में नहीं दोगे हैं? ट्रेनर को भी तुम फ्री में नहीं दे रहे हो, बताओ यार, तो हुई। सर दे देंगे। बताओ फिर कहाँ है दुकान सर तुम्हारी? शॉप बनने तो दे सर देंगे। सर एक दिन के लिए दे देंगे। एक दिन में मैं क्या करूँगा? चलो देखो, तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि तुम रेंट लोगे उसका, तो उसी तरीके से जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो गूगल क्या करता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या दिखाता है, एड्स दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जब गूगल हमारी वेबसाइट के ऊपर एड्स दिखा रहा है तो हम वो तभी दिखाएगा जब हमारी एडसेंस अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो गूगल एडसेंस पे वेबसाइट को अप्रूव करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जब हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं और किस तरीके से गूगल एडसेंस का अप्रूवल जो है वो लिया जाता है, ठीक है। तो गूगल एडसेंस का जो है अप्रूवल हमको मिलेगा एंड देन उसके बाद गूगल जो है हमारी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट दिखाना शुरू कर देगा। अब एडवर्टीजमेंट जब वो दिखाना शुरू करता है तो उसके बाद फिर हमें यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हमारी हमारी वेबसाइट पे कोई आता है, देन उसके बाद उस हमारी एड्स के ऊपर क्लिक करता है तो क्लिक पे पैसा मिलता है। कई बार हमें व्यूज़ पे भी पैसा मिलता है, बहुत कम मिलता है पर थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक है। क्लिक पे ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है वेबसाइट के थ्रू, बट उसके लिए हमें अपनी वेबसाइट क्या करनी पड़ेगी, गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड करवानी पड़ेगी। तो कैसे होता है देखो, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल दिखाता भी हूँ। सर हाँ, क्राइटेरिया जैसे कि मतलब क्या होना चाहिए वेबसाइट में? ये तो पढ़ेंगे हम गूगल एडसेंस के अंदर। जैसे वेबसाइट है आज तक के अंदर हम जाते हैं, अरे संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया क्या? शराब घोटाले हैं। चलो यहाँ पे देखो, जैसे ये एडवर्टीजमेंट है, अभी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है तो यहाँ पे जो है ना ये तुम्हें एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी, यहाँ पे तुम्हें एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी। तो इस तरीके से जो गूगल है उसको आपकी वेबसाइट पे जहाँ पे भी स्पेस मिलेगा वो वहाँ पे तुम्हारी जो है एडवर्टीजमेंट दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी ढंग से ओपन नहीं हो रहा, वेट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो नीचे दिख रही है SEM रश की ऐड, यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो गूगल है वो हमको उसका कुछ ना कुछ पैसा देगा, ठीक है। अब ये ऐड चलाई किसने? SEM रश वालों ने चलाई है। तो SEM रश वालों ने अगर ऐड रन करी है तो वो कुछ ना कुछ पैसा गूगल को दे रहे होंगे। तो ये जो पैसा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है 55-45 के रेशियो में। 55% जो है गूगल आपको दे देता है, 45% अपने पास रखता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। गूगल क्या फालतू में तुम्हें अपनी जेब से पैसा नहीं देता, वो कहीं से लेता है तो तुम्हें देता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारी वेबसाइट पे भी एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखनी शुरू हो जाएंगी।
यार मेरा बड़ा स्लो सा क्यों हो रहा है ये सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया आपका गूगल एडसेंस। एक ऐसी जगहों पे सर ये पीपीसी ही होती हैं मोस्टली। मतलब वो पेड पेड पर क्लिक वाली एड्स ही होती हैं ऐसी जगह पे। देखो, दो टाइप की ऐड होती है, एक जो गूगल एड्स के थ्रू चलती है और एक होती है प्राइवेट नेटवर्क ऐड। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क ऐड। तो दो तरीके से ऐड अपनी वेबसाइट पे चला सकते हो। गूगल की ऐड चलानी है तो एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्राइवेट नेटवर्क ऐड है, इसकी एक दो वेबसाइट होती है, मैं तुम लोगों को बताऊंगा, जिस पे हम लोग जाके तबोला, जैसे एक तबोला एक ऐप है जिसके थ्रू, वेबसाइट है जिसके थ्रू हम प्राइवेट ऐड भी चला सकते हैं। जैसे कई गूगल क्या है ना, इसके ना कुछ क्राइटेरियाज हैं, ये हर तरीके की मतलब एडवर्टीजमेंट चलाने नहीं देता। कई बार इसकी भी ना गाइडलाइंस होती हैं कि हर टाइप की ऐड नहीं चलेगी। जैसे सपोज करो कि कोई पॉलिटिशियन है, अगर तुम्हें पॉलिटिशियन की कोई डिस्प्ले ऐड चलानी है तो उस कंडीशन में गूगल जो है वो कई बार रिजेक्ट कर देता है किनको, पॉलिटिशियंस की एड्स को। ठीक है, किसी पॉलिटिशियन को प्रमोट करने के लिए अगर हम चलाते हैं। सर्जरी से रिलेटेड कैटेगरी है, जैसे सपोज करो कि भाई कोई मेडिकल फील्ड में वो सर्जरी करता है किसी चीज़ की, तो उसको भी गूगल बहुत ज़्यादा वो नहीं लेता, पॉजिटिव वे में नहीं लेता। तो उसकी भी ऐड तुम रन करोगे तो नहीं दिखाएगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट नेटवर्क ऐड चलानी पड़ेगी दिखाने के लिए। तो कुछ प्राइवेट ऐड भी होती हैं और कुछ गूगल एडसेंस के थ्रू होती हैं। तो पहुंच दोनों की एक तो नहीं होगी ना? मतलब मतलब प्राइवेट नेट वाला ज्यादा होगा या फिर गूगल वाली ज्यादा जाएगी? वो तो डिपेंड करता है ना कि भाई प्राइवेट नेटवर्क वाला तुम्हें कितना पैसा देने के लिए तैयार है। दोनों का अपना अपना क्राइटेरिया है। अच्छा अच्छा। ठीक है, बेसिकली देखो, जो प्राइवेट नेटवर्क ऐड होती है ना, वो उसको चाहिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है, बट गूगल एडसेंस पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी वेबसाइट पे 400-500 का भी ट्रैफिक है तो भी कई बार एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। मेरे फ्रेंड के उसमें किया था, न्यूज़ वेबसाइट थी, हार्डली 10-20 का ट्रैफिक था, उसकी गूगल एडसेंस अप्रूव्ड हो गई थी। ठीक है, तो इसके क्राइटेरिया वगैरह के ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या इसका क्राइटेरिया होता है, क्या होता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर गूगल एडसेंस वगैरह कुछ अप्रूव करवाना है तो कोशिश करो कि ब्लॉग वेबसाइट बनाओ, क्योंकि ब्लॉग वेबसाइट्स पे ही ज़्यादा ट्रैफिक आता है। एंड ब्लॉग वेबसाइट्स पे थोड़ा जल्दी हमको अप्रूवल मिल जाता है एडसेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम गूगल एडसेंस सीखेंगे कि किस तरीके से गूगल एडसेंस के प्लेटफॉर्म पे काम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बिंग के बारे में बात करें। व्हाट इज बिंग? बिंग क्या है? सर सर्च इंजन है ये भी। कौन बताएगा बिंग क्या है? सर सर्च इंजन है, बताया अभी ऐश्वर्या ने। सर्च इंजन है, ठीक है। बिंग क्या है? एक सर्च इंजन है। तो अब ये जो सर्च इंजन है, ये बेसिकली कहाँ पे चलता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है? बिंग कहाँ का सर्च इंजन है? कोई बताएगा? मुझे तो आइडिया नहीं है। बिंग यूज़ करते हो तुम लोग? जब भी कोई नया लैपटॉप लाता है ना, सबसे पहले बिंग यूज़ करता है। तो बिंग जो है वो यूएसए का है। ठीक है, गूगल भी यूएसए का है। बट अगर हम बात करें बिंग और गूगल की, तो हार्डली यूएसए में जो बिंग है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑलमोस्ट 75% लोग जो हैं बिंग यूज़ करते हैं, 25% ही है, 25 से 30% लोग जो गूगल के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। मतलब मोस्टली जो है वो बिंग यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो हम यहाँ पे बिंग के ऊपर भी हम सीखेंगे। देखो, बिंग के ऊपर हम एसईओ नहीं सीखेंगे। द रीज़न इज़ क्योंकि जो सबसे पहला जो सर्च इंजन है, अच्छा कौन बताएगा सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था बिना गूगल करे? ये ऑनलाइन क्लास का यही तो ड्रॉबैक है, फटाक से सर गूगल कर देते याहू। हो। है? सर याहू। कब आया था? याहू.com। कब आया था? सर ये आइडिया नहीं है।
और कोई पढ़ा था सर बताएगा? बट आइडिया नहीं है ये। और कौन बताएगा? याहू है कि कुछ सर और है? फर्स्ट का तो नहीं पता, हाँ पर ये नहीं, फर्स्ट का नहीं पता, पर यही तीन सर्च इंजन पता है कि गूगल, बिंग और याहू। अच्छा, 200 से ज़्यादा सर्च इंजन है। तुम लोगों ने नाम नहीं सुने होंगे बस उसके। बैदू हो गया, येंडेक्स हो गया, डक डक गो हो गया, वो भी यूएसए का ही है। ठीक है, तो सर नाम भी तो ऐसे हैं, याद कैसे होंगे? दो चार का तो रखो, इंटरव्यू में पूछ ले फिर क्या करोगे। ये जो फेमस है जैसे येंडेक्स है, येंडेक्स तुम्हारा ये रशिया का हो गया। बैदू तुम्हारा चाइना का हो गया। ठीक है, डक डक गो हो गया, ये तुम्हारा यूएसए का ही है। एटलीस्ट चार पांच का तो नाम याद रखो यार, इंटरव्यू वगैरह पे ना कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें पढ़ के चले जाते हैं और इंटरव्यू में उल्टा ही हो जाता है सब कुछ। सर ये डक डक गो वाला यूएसए का है? हाँ, डक याहू डक भी गो यूएसए का है? एक ऐसा सर्च इंजन है जो 100% गारंटी लेता है कि जहाँ पे तुम्हारी कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं जाती। जैसे तुम गूगल पे करते हो तो प्राइवेसी एंड पॉलिसी वो तुमसे टिक करवाता है। एक्सेप्ट। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब क्या है कि भाई वो तुम्हारे डेटा को जो है ना, वो उसके पास तुम्हारा डेटा है, अगर वो चाहे तो तुम्हारे डेटा को यूज़ कर सकता है। बट डकडकगो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सर्च इंजन है जो आपसे आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लेता है, आपसे कोई परमिशन नहीं लेगा किसी चीज़ की। एकदम सेफेस्ट जिसे कहते हैं ना, प्राइवेसी वाला, वो है वो डकडकगो। ठीक है, तो अभी उससे बाहर आ जाओ, वापस बीइंग में आ जाओ। तो यहाँ पे क्या है देखो, बीइंग के अंदर हम एसईओ नहीं सीखेंगे। ठीक है, सर सबसे पहला सर्च इंजन जो था वो तुम्हारा याहू था। ठीक है, 1992 पे लॉन्च हुआ था। फिर उसके बाद याहू के बाद 1996 और 97 में फिर हमारे पास ये गूगल आया था। ठीक है, और सर याहू अब बन भी गूगल पे तो चुका है। कुछ और बता रहा है। 94 दिखा रहा है सर गूगल पे। क्या? क्या 94 दिखा रहा है? सर गूगल पे याहू 94 दिखा रहा है। अरे वो किसी ने ब्लॉग्स वगैरह लिखे होंगे। नहीं सर 1990 दिखा रहा है, आर्क, ARCHIE। वो सर्च इंजन नहीं होगा। द फर्स्ट वेब सर्च इंजन लिखा रहा है। क्योंकि जब सर्च इंजन नहीं होते थे ना, तो जो है ना www पे इस पे चलते थे सारी की सारी वेबसाइट। तो जब लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस होने लग गई तो फिर क्या कहते हैं, क्योंकि इसका भी एक लिमिटेड स्पेस होता था, तब जाके जो है सर्च इंजन बनने लग गए। क्योंकि जब वेबसाइट बहुत ज़्यादा बनने लग गई तो लोग हर किसी को तो तुम्हारी वेबसाइट के बारे में नहीं पता होता ना। वेबसाइट, अगर तुम्हारी सर्च इंजन पे कोई कुछ सर्च करा तब जाके तुम्हारी वेबसाइट वहाँ पे दिखाई देती है। राइट, तो सर्च इंजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो पहले ये सर्च इंजन वगैरह नहीं होते थे, पहले डायरेक्ट इंटरनेट चलता था। ठीक है, तो 1994 पे क्या दिखा रहा है? देखो ये भी क्या है, गूगल भी क्या है, ये एक सर्च इंजन है और इसके अंदर भी जो है ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं ब्लॉग्स। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना गूगल के अंदर, ये गूगल नहीं दे रहा होता। कौन देता है इन इंफॉर्मेशन को? ये हम जैसे लोग हैं ब्लॉग्स की फॉर्म में यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालते हैं। इसके बारे में करना थोड़ा और रिसर्च। ठीक है, फिलहाल हम किस पे थे? बिंग पे थे। तो सर ठीक फिर है, हम कैसे फिर क्लैरिफाई करें कि सही इंफॉर्मेशन कौन सी है? ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में और एक्सप्लोर करो, हेलो और रिजल्ट्स को भी देखो ना, एक ही रिजल्ट पे मत जाओ। जैसे ब्लॉग्स तो तुमने यहाँ सर, पे और टाइप किया रिजल्ट भी होगा। देखें, उसमें भी 94 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? और सर्च इंजन मतलब सॉरी, और रिजल्ट में भी सर 94 ही दिखा रहा है उसमें। क्या? याहू? अरे खोल दो भाई, कौन है घर के बाहर, किसकी घंटी बज रही है? चलो इसके ऊपर बाद में डिस्कशन कर लेंगे हम, अभी वैसे ही थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है। पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, बिंग के ऊपर। सो बिंग मैंने तुम्हें क्या बताया, ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, और बेसिकली क्या है, यूएसए में चलता है। ठीक है, तो अब सपोज करो कि कोई यूएसए का क्लाइंट तुम्हें मिल गया, उसने बोला कि भाई
हाँ, हम एसईओ की बात कर रहे थे। तो क्या है, जितने भी सर्च इंजन्स हैं वो सारे के सारे जो हैं इसको फॉलो करते हैं, वो गूगल को फॉलो करते हैं, क्योंकि गूगल ही सबसे ज़्यादा जो है सर्च इंजन, एक ऐसा सर्च इंजन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मल्टीपल कंट्रीज़ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है सबके क्राइटेरिया ऑलमोस्ट गूगल की तरह है। तो अगर गूगल पे अपनी वेबसाइट को रैंक कर लिया, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बिंग पे भी तुम रैंक हो जाओगे, क्योंकि सेम क्राइटेरिया होता है बिंग का भी। ठीक है, तो अगर गूगल पे तुम्हारी वेबसाइट जो है वो सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे रैंक कर रही है, तो नो डाउट बिंग पे भी वो तीसरे या चौथे नंबर पे होगी। मतलब 19-20 का ही फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सब जो हैं वो गूगल को ही फॉलो करते हैं। तो फोकस करो गूगल पे अपनी वेबसाइट रैंक कराने की, बाकी के सर्च इंजन पे भी तुम रैंक कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिंग के अंदर हम एड्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई पार्टी आ जाती है, कोई क्लाइंट आ जाता है जो यूएसए का है, ठीक है, और वो बोलता है कि भैया मेरी ऐड रन कर दो। तो उस कंडीशन में तुम क्या कर सकते हो कि उसकी जो एड्स वगैरह है बिंग पे रन करोगे, क्योंकि भाई वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग यूज़ ही बिंग कर रहे हैं। तो अगर कभी इन फ्यूचर बिंग पे ऐड बनाने का मौका मिला तो कैसे बनाओगे, तो वो सारी चीज़ें भी हम बिंग एड्स के अंदर सीखेंगे कि बिंग के अंदर किस तरीके से एडवर्टीजमेंट रन की जाती है। हम्म, ठीक है, तो बिंग एड्स किस तरीके से जो है बनाई जाती है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब नाउ नेक्स्ट जो है हमारा रहेगा टॉपिक, वो है यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता है? एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? हेलो, अरे कोई तो वो करो। नहीं पता सर। और कोई? सर एफिलिएट मार्केटिंग वो होती है जिसमें हम किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस उसको हम आगे उसकी मार्केटिंग करके हम्म, जब वो सेल आउट होता है तो उसका कमीशन हमें मिलता है। तो वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो सकती है। ठीक है, देखो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो हैं वो थर्ड पार्टी एड्स यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी एड नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या है, हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। ठीक है, एक सेकंड। सर आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बहुत क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर, बार बार कट जा रही। अभी भी नहीं आ रही? आ रही है पर सर कट कट के। आती है, बीच बीच में हो जाती है सर। अच्छा, अभी बताओ मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही आवाज़? आ रही है सर, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर आ रही देखो है। एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो है बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करने का मतलब क्या हो गया, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ऐसी बहुत सारी मतलब ऐसी कंपनीज हैं जो एफिलिएट प्रोग्राम रन करती है। ठीक है, अब ये तभी कर पाओगे जब वो पर्टिकुलर कंपनी या फिर ब्रांड जो है एफिलिएट को सपोर्ट करता हो। आजकल तो हर जगह एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उसके बदले में हमें कमीशन मिलता है। जैसे कि अमेजोन हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया,
ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसके अंदर आ चुकी हैं, अमेजोन इसके अंदर एफिलेट मार्केट मतलब रेफर और अर्न करो बेसिकली। तो जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इन वेबसाइट्स पे जाके अपना एफिलिएट अकाउंट बनाना होता है। जैसे अमेजोन इस प्लेटफॉर्म पे काम करता है, तो अमेजोन पे हम जाके ना अपना एफिलिएट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, एफिलिएट अकाउंट बनाने के बाद हमारा एक अलग टाइप का अकाउंट बन जाता है अमेजोन के अंदर। ठीक है, फिर हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ना प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उन प्रोडक्ट्स का लिंक्स वगैरह क्या करते हैं उनको, जैसे कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का लिंक उठाते हैं और उनको हम ना शेयर करते हैं, हम उसको वेबसाइट पे सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। और हमारे लिंक के थ्रू जब भी कोई कुछ परचेज करता है तो उसका अमेजोन हमें क्या देता है, कमीशन देता है। ठीक है, उसका अपने को कमीशन मिलता है। सपोज करो कि अमेजोन ने अपनी वेबसाइट पे ये कोई प्रोडक्ट लगाया, 10,000 का शूज़ लगाया है, मैंने क्या करा, इसका लिंक उठाया और उसको शेयर किया। ठीक है, अब किसी पर्सन ने सर जैसे उस, ब्लॉगर्स वगैरह करते हैं यूट्यूब वगैरह पे। हाँ, यूट्यूबर्स जो होते हैं इसका बहुत यूज़ करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना नीचे ना कुछ प्रोडक्ट के लिंक दे देते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब उस लिंक के थ्रू सपोज करो किसी ने वो परचेज कर लिया। ठीक है, तो अमेजोन ने सपोज करो कि हर उसका लिस्ट है पूरी की पूरी, हर प्रोडक्ट के ऊपर उसने जो है परसेंटेज लगा रखा है कैटेगरी वाइज। तो जैसे शूज़ के ऊपर उसने 10% का दे रखा है, तो 10,000 का 10% हो गया 1,000 रुपीज़। तो क्या होगा कि 1,000 रुपीज़ जो है अमेजोन आपको पे करेगा। ठीक है, ये 1,000 रुपीज़ अमेजोन आपको पे करता है। ठीक है, क्लियर है। तो एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर अप करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, उसके अलावा हमारा यहाँ पे देखो क्लिक बैंक होगा। क्लिक बैंक क्या है, ये इंटरनेशनल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे डॉलर्स में अर्निंग होती है। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट तो इंडियन वेबसाइट है ना, तो हम क्लिक बैंक के अंदर भी सीखेंगे कि क्लिक बैंक के थ्रू हम किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। ये भी प्लेटफॉर्म है एफिलिएट मार्केटिंग करने का, बट क्लिक बैंक जो है इंटरनेशनल वेबसाइट है। ठीक है, तो इस पे भी हम सीखेंगे कि इस पे किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग के कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता है किसी को कुछ? हम्म, सुना है कभी ड्रॉप शिपिंग के बारे में? नहीं सर अभी तक तो नहीं। नहीं सुना। देखो, ड्रॉप शिपिंग जो है वो क्या होता है, देखो समझो। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो इसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म होता है जिसका हमें यूज़ करना पड़ता है, जिसका नाम है शॉपिफाई। ठीक है, ये शॉपिफाई का एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। देखो यहाँ पे भी हमें करना क्या है, हमें थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ही सेल करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमें थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ही सेल करने होते हैं, बट इसके अंदर देखो होता क्या है कि यहाँ पे सपोज करो कि हमें शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म लेना पड़ता है। शॉपिफाई के अंदर हमें क्या करनी पड़ती है, वेबसाइट बनानी पड़ती है। तो शॉपिफाई का जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं एक। ठीक है, अब यहाँ पे शॉपिफाई से फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे ना वेंडर्स होते हैं जो ड्रॉप शिपिंग के कंसेप्ट पे काम करते हैं। हर कोई ड्रॉप शिपिंग के कंसेप्ट में काम नहीं करता, कुछ लोकल वेंडर्स होते हैं जो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो अब सपोज करो कि यहाँ पे एक बहुत मतलब जो फेमस है वो ग्लो रोड ही है आज के टाइम पे। ठीक है, तो ग्लो रोड एक वेबसाइट है, कंपनी है जो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम करती है। तो मैंने क्या करा, मैं क्या करा, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर देते हैं ग्लो रोड के साथ। ठीक है, उसके बाद ग्लो रोड की वेबसाइट पे जाते हैं, इसके पास आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो आपको जो प्रोडक्ट भी अच्छा लग रहा है आप उसको क्या कर सकते हो, एज इट इज उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप एज इट इज उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ पे कोई शूज़ है। ठीक है, अब वो ग्लो रोड की वेबसाइट पे लगा हुआ है 500 रुपीज़ का। ठीक है, मैंने क्या करा, एज इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट पे लगा दिया जो मैंने शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म के थ्रू बनाई है। ठीक है, और मैंने क्या करा, इस शूज़ को अपनी वेबसाइट पे 800 रुपीज़ का लगा दिया। ठीक है, अब इसके लिए फ़ायदा तुम्हें तब होगा जब तुम्हारी वेबसाइट पे अच्छा एसईओ हुआ होगा और तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता होगा अच्छा। क्योंकि किसी भी चीज़ को ई कॉमर्स में तुम्हें बेचना है तो तुम्हारी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आना मैंडेटरी है। ठीक है, तो सपोज़ करो कि यहाँ पे शूज़ था 800 रुपीज़ का, तुम्हारी वेबसाइट पे बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है, और जो ट्रैफिक आया तो उसने, भाई सपोज़ करो कोई यूज़र आया तुम्हारी वेबसाइट पे आया, उसे तुम्हारा शूज़ अच्छा लगा, उसने ये ऑर्डर कर दिया, इसका ऑर्डर तुम्हें मिल गया।
अब तुम्हें क्या करना है बेसिकली सिंपल, तुम्हें 500 रुपीज़ जो हैं किसको दोगे तुम, ग्लो रोड को दोगे, और इसको सारी डिटेल दे दोगे जो यूज़र होगा, ठीक है, उसकी सारी की सारी डिटेल्स इसको दे दोगे। अब ये क्या करेगा, इस शूज़ को लेगा, इसको पैक करके किसे दे देगा, जो मेरा यूज़र है उसको डिलीवर कर सर देगा। आवाज की दिक्कत आ रही है, शॉपिफाई से ही समझ नहीं आया। किस किस को आवाज़ में दिक्कत आ रही है? हेलो हेलो, अरे अनम्यूट करो, और किसको दिक्कत आ सर रही है? हेलो 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 हेलो। हाँ। सर शायद हाँ, हमारी आवाज नहीं जा रही। मेरी आवाज़ आ रही है किसी को? एक सेकंड रुको। आगे सर। अभी वॉइस आ रही है? हेलो सर, वॉइस तो शुरुआत से आ रही है, बस बहुत ज्यादा कट रही है और आपको आवाज नहीं आ रही हमारी। अभी आ रही है मेरी वॉइस क्लियर? हाँ हाँ बेस सर, आ रही है, बूस्ट अभी आ रही है। सर आपको सर हमारी वॉइस आ रही है? हाँ, अभी मेरी आ रही है सबको, ये नहीं आ रही है बताओ? सर बीच बीच में गायब हो जाती है आवाज। थोड़ा सा हाँ, पता नहीं आ रही है शाम सर, आ को आ रही है रही है सर। सर। नेट। शॉपिफाई के बाद ना सर बहुत ज्यादा कटने लग गई थी आवाज। चलो ठीक है, देखो, शॉपिफाई क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके थ्रू हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या होता है, शॉपिफाई के थ्रू यहाँ पे ना हम बहुत सारे वेंडर्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है, जो ड्रॉप शिपिंग के कंसेप्ट के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है। तुम लोग बोलते रहो तभी मुझे पता चलेगा तुम्हें सुनाई दे रहा है। तो वो लोग जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग के कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमें वेंडर्स के साथ कनेक्ट करना होता है, जैसे कि ग्लो रोड एक बहुत बड़ा वेंडर है, जी ठीक जी है, जी। ये एक बहुत बड़ा वेंडर है, ठीक है, जो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम करता है। तो हमें करना क्या होता है, शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बनाओ, उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आओ, उसके बाद ग्लो रोड के प्रोडक्टों को उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाओ। सपोज करो ग्लो रोड जी सर। एक शूज़ कौन सेल कर रहा है 500 रुपीज़ कौन सा में। सर, फिर से बोलना। ग्लो रोड GLOWROAD, ठीक है। सपोज करो ग्लो रोड ने 500 रुपये का एक शूज़ अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने क्या करा, इसको एज इट इज़ अपनी बहुत वेबसाइट देर पे से लगा आवाज गई दिया। सर वो। सर हाँ, आपके पास ना बहुत देर बाद वॉइस जा रही है हमारी। बहुत देर हाँ, बाद आ रही है वॉइस, मेरी मेरी वॉइस वॉइस देर नहीं में आ आ रही है रही। क्या? हेलो। आप हाँ, लैग आप आ रही है सर, आपको, हमें नहीं, आपको लैग जा रहा है। चलो अभी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? बहुत देर, मतलब हमें भी तो वही लैग आ रहा होगा, आधी बात तो कट जा रही बीच में कुछ कुछ। अरे कट कुछ नहीं रहा है, वो बस तुम्हें लेट आ रहा होगा, ठीक है। इसको हाँ ठीक है, करते सर हैं, नहीं। फिर वॉइस उसके लेट बाद आती है। इसको डिस्कनेक्ट करते हैं आज के लिए, इसको समझ लो बस। तो यहाँ पे ग्लो रोड है, ग्लो रोड पे हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट हाँ करना जी। पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, ये जो 500 रुपीज़ का शूज़ था ग्लो रोड पे, मैंने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया 800 रुपीज़ में, ठीक है। अब कोई यूज़र है, यूज़र जो है वो मेरी वेबसाइट पे आया और उसको मेरा शूज़ जो है वो अच्छा लगा, तो उसने ये क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया, ठीक है, ये ऑर्डर मुझे मिल गया। तो मैंने क्या करना है, सिंपल है, 800 रुपये आए, इसमें से 500 रुपये मैंने किसको दे देने, ग्लो रोड को दे देने, और इस यूज़र का जो है एड्रेस वगैरह सब कुछ दे देना है, ठीक है। तो ये ग्लो रोड क्या करेगा, इस यूज़र को ये जो शूज़ है ये यहाँ पे डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ, तुम्हें ना कोई प्रोडक्ट परचेज करने की ज़रूरत पड़ी, ना तुम्हें कहीं पे कोई स्टॉक मेंटेन करने के लिए कोई स्पेस लेने की ज़रूरत पड़ी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम आपके लिए ग्लो रोड करेगा। आप क्या कर रहे हो, बस अपने पास एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ट्रैफिक लेके आ रहे हो, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ग्लो रोड का सामान सेल कर रहे हो और उसका कमीशन ले रहे हो, ठीक है। एफिलेट मार्केटिंग में क्या होता था कि एक लिमिटेड होता था कि भाई अगर वो अमेजोन सेट करता है कि वो कितना परसेंटेज तुम्हें कमीशन देगा, बट यहाँ पे तुम चाहो तो अपनी अकॉर्डिंगली जो है प्राइस इंक्रीज कर सकते हो,
बट ऐसा नहीं कि 800-500 का शूज़ है तुम 1000 रुपये में बेच रहे हो सीधे डबल प्राइस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्लो रोड के मतलब ड्रॉप शिपिंग के कंसेप्ट के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग की जाती है। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? सर इसमें वापस भी होती है, क्या चीज़? तो इसमें सब सब होता होगा ना, भाई मतलब बिल्कुल, जैसे वापस कस्टमर भी जाता वापस होगा कर देता है। प्रोडक्ट वगैरह। बिल्कुल करता है कस्टमर वापस। हम्म, तभी तो वो जो सेटलमेंट होता है ना पैसों का, वो कुछ क्राइटेरिया के बाद होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है 10 दिन तक उसकी रिटर्न पॉलिसी, तो 10 दिन के बाद वो तुम्हारा और उसके ग्लो रोड के बीच में सेटलमेंट होगा। अच्छा, मतलब रिटर्न पॉलिसी के बाद। हाँ, मतलब रिटर्न और मान लो पॉलिसी 10 खत्म हो दिन जाएगी। बाद कोई कोई खराब चीज हो जाती है, जैसे हाँ मतलब गारंटी वारंटी वाली इसमें स्कीम्स जो होती हैं, हाँ, वो कौन देखता है? वो ग्लो वो रोड जो सारी आप ग्लो बोल रहे रोड हो? देखेगा। वो अच्छा, सारा चीज़ें ग्लो गारंटी रोड का वारंटी होगा। सारी ग्लो रोड की होती है, हम हाँ, सिर्फ। हम सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको सेल कर रहे हैं और उसका कुछ कमीशन ले रहे हैं बीच ठीक। में, बस। ठीक है। सर ये प्रोसेस तो आप बताओगे ना कि करना कैसे है सारा? बताऊंगा तभी तो। ऐसे ये तो अभी सिर्फ एक ओवरव्यू हो रहा है, इसमें नहीं बता पाऊंगा ना। वैसे जी सर। बताऊंगा कि किस तरीके से अटैच किया जाता अरे, है, किस तरीके से किया जाता है। ओवरव्यू कितने दिनों का है? ओवरव्यू खत्म हो गया तुम्हारा आज ऑलमोस्ट, अच्छा, मतलब। 2 दिन का था। हाँ। सर अभी तो ये 15 मॉड्यूल ही हुए हैं बस। है। ये अभी टोटल जो आपने बताया ये 15 मॉड्यूल बताए हैं। हम्म। अरे तो ओवरव्यू में यही तो होता है, सारे मॉड्यूल्स के ऊपर थोड़ी डिस्कस। ऐसे तो करते रहोगे तो 5-6 दिन तो ओवरव्यू में निकल जाएगा तुम्हारे, 5-6 क्लासेस। अच्छा। ये वो वाले सर सारे मतलब हैं।